राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आपको एक गांव की बात सुनाती हूँ। एक गांव में एक ऋषि आते हैं और वह पूरे गांव में यह होका लगाते हैं, एक मुट्ठी दाने, एक मुट्ठी मोती दे दो, एक मुट्ठी मोती दे दो। ऐसे कहकर वह घर घर जाकर मोती मांगते हैं। जिस जिस घर से वह मोती मांगते हैं उस गांव में हर एक घर की औरतें यह कहती हैं, ले बताओ, रोटी नहीं मांगी, पैसे नहीं मांगे, हीरे मोती मांग रहे हैं। बताओ, अगर हमारे पास हीरे मोती देने को होते तो हम खुद ही न ऐश कर लेते। बताओ, साधु होकर हीरे मोती मांग रहा है, इसने हीरे मोती करने क्या हैं? उस गांव से उस साधु को कुछ भी नहीं मिलता। उस साधु को उस गांव में कुछ ना मिलने के कारण वह परेशान हो जाता है और इस प्रकार वह सुबह से शाम तक इधर उधर भटकता ही रहता है। अगले दिन जैसे ही सूरज निकलता है वह किसी दूसरे गांव के लिए रवाना हो जाता है और उस दूसरे गांव में जब वह यह कहता है, एक मुट्ठी मोती दे दो, एक मुट्ठी मोती दे दो, वह इस प्रकार से पूरे गांव में होका लगा रहा होता है कि एक मुट्ठी मोती दे दो। तो उस गांव में एक जो गरीब किसान होता है वह खेती करता है और खेती करके वह अपना पालन पोषण करता है। होता तो चाहे वह निर्धन है लेकिन वह छोटी सी खेती करता है। उस छोटी सी खेती के कारण वह अपने खेती के साथ ही वह अपने पालन पोषण बच्चों का वह करता है। जब वह इस प्रकार उस साधु की आवाज़ सुनता है, एक मुट्ठी मोती दे दो, तो वह अपने घर जाता है, भागा भागा घर जाता है और अपने पत्नी को कहता है, हे भाग्यवान, तुम कुछ स्वादिष्ट सा कुछ बनाओ, मैं किसी को घर लेकर आ रहा हूँ, उसे उन्हें हमने खाने पर निमंत्रण दिया है। इस प्रकार वह किसान जो है अपनी पत्नी को कहता हुआ चला जाता है और उस साधु को वह आदर सहित अपने घर में लेके आता है, जो कि झोंपड़ी बहुत ही छोटी होती है, जिसमें मुश्किल से बहुत कम लोग ही बैठ पाते हैं। छोटा सा कमरा होता है। उसी कमरे को वह साफ सुथरा कर कर उस पर छोटा सा एक कपड़ा बिछाते हैं, जिस पर उस साधु के हाथ और पांव धुलाकर उसको बिठा दिया जाता है और उसकी पत्नी इतने में कुछ खाने के लिए बना कर लाती है, जो कि वह होता तो साधारण सा खाना है लेकिन उसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है खाने की, मानो कि उसने पता नहीं कितने पकवान बनाए हों। इस प्रकार से जब वह पत्नी श्रद्धा पूर्वक उस साधु को भोजन परोसती है और वह किसान श्रद्धा पूर्वक उस साधु को भोजन करवाता है, साधारण सी रोटी होती है और साधारण सी सब्जी होती है और उस साधु वह रोटी खाने से इतना तृप्त, इतना संतुष्ट हो जाता है कि वह यह कहता है कि मैं कल से इतना भूखा था, कल से मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, मैं यही हुक्का लगा रहा था, एक मुट्ठी मोती दे दो, और कोई मेरी इस संज्ञा को समझ नहीं पाया, कोई मेरी इस पंक्ति को जान नहीं पाया। मोती में सुच्चे मोती या फिर हीरे मोती जवाहरात नहीं मांग रहा था, मोती से मेरा भाव था कुछ दाने कनक के मुझे दे दो, क्योंकि कनक के दाने भी मोतियों के समान होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, स्वच्छ होते हैं, जिससे हमारी भूख मिट जाए, वह किसी सोने चांदी से कम नहीं होता। इसलिए आपने मुझे इतनी श्रद्धापूर्वक भोजन कराया है, उस भोजन से मेरी पूरी भूख ही मिट गई है और मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं आप दोनों को यह आशीर्वाद देता हूँ कि आप दोनों अपने इस भक्ति भावना से आपने मुझे भोजन कराया है, उसी भक्ति भावना से भगवान जी आपको जीवन में किसी चीज़ की कमी ना छोड़े और आपको जीवन में बहुत कुछ दें। और मैं इसी भावना से मोती मांग रहा था, आपने मुझे
प्रसन्न किया। जब वह साधु उस घर से निकलता है तो साधु कहता है कि मैं यहाँ पर फिर आऊँगा, फिर आपके यहाँ आकर मैं भोजन खाकर जाऊँगा। मुझे आपके घर आने से बहुत प्रसन्नता हुई। आपका घर यहीं बसता रहे और आप खुशहाल रहें, आपके बच्चे भी तरक्की करें और आप स्वस्थ रहें। इतने सारे आशीर्वाद भगवान के रूप में वह जो साधु है उन पति पत्नी को देकर जाते हैं और वह परिवार जो है खुशहाल परिवार बन जाता है। इसी प्रकार से हमें भी बुराई का साथ छोड़कर हमें अपनी ईमानदारी से पैसा कमाना चाहिए और ईमानदारी से भोजन और एक अच्छी भावना से पकाया हुआ भोजन जब किसी व्यक्ति की भूखे व्यक्ति की भूख मिटाता है तो वह किसी सोने चांदी हीरे जवाहरात से कम नहीं होते। अगर आप मेरी इस वीडियो से सहमत हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू जी।